हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर जीएस अड्डा में। तो आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी एग्जाम 2025 के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करेंगे। तो इससे पहले जितने लोग इस चैनल पर नए जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। इसमें जो हम लोग सारे पिछले वर्ष का पूछा हुआ प्रश्न करेंगे, जो कि सारे प्रीवियस ईयर का रहेगा। तो एसएससी एमटीएस में जो है जीके जीएस से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका 75 मार्क्स जो है जीके जीएस से मिलता है। तो 75 मार्क्स आपको इस सिर्फ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से पूरा जब तक हम कराएंगे तब तक आप देख लेते हैं। तो आपका 75 मार्क्स में से 60% जो है 60 मार्क्स जो है यहाँ से आपको अच्छे तरीके से मिल सकता है। तो चलिए आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान न्यायवादी का कर्तव्य है? तो इनमें से भारत के महान न्यायवादी का जो कर्तव्य है वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना है। घेंघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो घेंघा रोग में जो है थायराइड ग्रंथि जो है इसकी आकार में वृद्धि जब हो जाता है तो इसी के कारण जो है गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन कथन केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? तो वह जो है पंडित बिरजू महाराज थे। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में कौन सा त्योहार जो है दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है? तो ये जो है सोहराय जो है वह दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसको डीडीयू जीकेवाई भी कहा जाता है, ये जो योजना है किस योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो ये इस योजना के अनुसार जो है 15 से 35 वर्ष का जो आयु है वो वर्ग को शामिल है। दो 2023 का आईपीएल फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 2023 का आईपीएल फाइनल मैच जो है अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू और हवा नहीं चलता है? तो भारत के कौन सा राज्य है जहां में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलता है? तो वह जो है भारत का एक ऐसा गोवा राज्य है। बजट घाटा क्या है? तो बजट घाटा जो है वह राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता है। किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कुड्डर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो ये जो है विश्व मोहन भट्ट ने जीता था। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो जो है कथकली किया जाता था। एक नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता था। ये जो है कथकली किया जाता है। यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाए और वह 5 मीटर तक गति करती है
तो किया गया कार्य जो है कितना होगा, तो वह जो है 35 जूल होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा। राजस्व व्यय क्या है, तो इसमें से जो है राजस्व व्यय दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि को ही राजस्व व्यय कहा जाता है। पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, तो पवित्र पर्वत जो कैलाश है वह भारत के चीन पड़ोसी देश में स्थित है। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे, तो नौजवान भारत सभा के संस्थापक जो थे वह भगत सिंह थे। माई स्टोरी जो है किस महिला लेखिका की आत्मकथा है, तो माई स्टोरी जो है कमला दास लेखिका की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है, तो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो कर का भुगतान करना जो है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। और ये जो राष्ट्रगान का सम्मान करना है ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और सद्भाव को बढ़ावा देना ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना यह जो है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो भिटारी मंदिर जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है, ये जो है गुजरात राज्य की है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है, तो ये जो है लेह में होती है। मानसून के मौसम के दौरान जो है सबसे कम वर्षा लेह में होती है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते, तो ये जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता अधिकतम पदक। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव जो है पेश किया था, तो ये जो है 1940 में पेश किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है, तो मुल्क राज आनंद द्वारा कौन सा जो इसमें से दिया हुआ है वो नहीं लिखा गया है, तो कुल्ली जो है वह मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है। प्राइवेट लाइफ और एन इंडियन प्रिंस जो है वह मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है। द स्वॉर्ड एंड द शिकल जो है मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है। और जो द गाइड जो है यह मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि यहाँ से पूछ रहा है कौन नहीं लिखा गया है। शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे, वह कौन सा खेल खेलते थे, तो जो है शुभमन गिल क्रिकेट खेल खेला करते थे। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है, तो इनमें से प्रसिद्ध सितार वादक जो है वह पंडित रविशंकर है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। सीटीसीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सीटी इस सरकारों के बीच एक समझौता है
जो एक सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्गत व्यापार और प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है CITES के तहत पौधों को और जानवरों के नमूने को उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो है बिल्कुल कथन गलत है। कन्वेंशन के तहत देशों के परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करना आवश्यक है। तो जरूर आवश्यक है, कथन सही है। यह जीवित जीवों के नमूनों को स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है, जरूर प्रयास करता है, ये भी कथन सही है। तो इसमें से जो कथन कौन कौन सही है, तो पहला कथन सही है और तीसरा कथन और ये चौथा कथन सही है। पहला, तीसरा, चौथा जो है ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। तो डेली की तरह हम लोग इसमें भी 25 जीके जीएस का प्रश्न किए हैं और 25 में से आप लोग जो है कितना क्वेश्चन सही कर पाए हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 1 से 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 को नहीं देखे हैं वो लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हो गया। तो कल हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पे जुड़कर सारे प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो कल हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। तो आज की इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।